नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। 4 राज्यों में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बीती रात उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे राजभवन लौटेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में सरदार पटेल स्टेडियम में शाम में खेल महाकुंभ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल सीएम पद से इस्तीफा दिया, शपथ ग्रहण की तारीख पर सस्पेंस। दिल्ली के गोकुलपुरी में भीषण आग लगने से घटना सामने आई, 7 शव बरामद। जानकारी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग में 7 झोपड़ियों की चपेट में आने की जानकारी मिली है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया है। ट्वीट किया है वो खुद घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाखुश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए गए सर्वाधिक तरजीही देश MFN का दर्जा वापस लेने की घोषणा की। रूस से समुद्री खाद्य उत्पादों, सी फूड, शराब, हीरो की आयात पर भी रोक लगा दी गई। जो बाइडेन ने यह निर्णय यूरोपीय संघ और G7 समूह के देशों के साथ मिलकर लिया। रूस के राज्य मीडिया वॉचडॉग रोसकोमनाडज़ोर ने कहा है कि रूसी सैनिकों के खिलाफ हिंसा के आह्वान की अनुमति देने की वजह से देश में इंस्टाग्राम को बंद किया जाएगा। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने कहा था कि वो कुछ देशों में अपने यूजर्स को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सैनिकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने की अनुमति देगी। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय ने रूसी प्रचार और उग्रवाद कानूनों को हवाला देते हुए मेटा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की अनुमति दी है। पलवल में मथुरा से पंजाब जा रही सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर KMP एक्सप्रेस वे पर महेशपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया है। पंजाब के संगरूर से टूरिस्ट बस मथुरा और वृंदावन के लिए चली थी, जिसमें पंजाब के संगरूर, हरियाणा के कैथल और करनाल के करीब 60 लोग सवार थे। मथुरा के प्रेम मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। आरोप है कि बस ड्राइवर ज्यादा स्पीड में बस चला रहा था। बस जैसे ही KMP एक्सप्रेस वे पर पलवल के गांव महेशपुर के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कैंटर से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सिरसा में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर योजना का विभाग ने रामनगरिया रोड, शमशाबाद पट्टी रोड और केलनिया रोड पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ शहर थाना में पत्र लिखा। इस पत्र पर थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने कहा है कि उन्हें नगर योजना का विभाग की तरफ से पत्र मिला था। इस पत्र में लिखा था कि शहर की 3 अलग अलग जगह पर अवैध कॉलोनी काटी गई है, जिस पर कार्यवाही करते हुए शहर थाना में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्र स्तरीय ऑल इंडिया सिविल सर्विस खेल प्रतियोगिता में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के युवा कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक राजेश छिक्कारा ने ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजेश शिकारा ने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। राजेश शिकारा हरियाणा के विश्वविद्यालय के पहले कर्मचारी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजेश शिकारा को ऑल इंडिया स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने पर बधाई दी।
राजेश शिखाला ने कहा कि हर खिलाड़ी को कामयाब होने के लिए मैदान में मेहनत करनी चाहिए और जमकर पसीना बहाना चाहिए। बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 से लगते हुए इलाके में घर के अंदर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद लेकर वाइल्ड लाइफ टीम से रेस्क्यू करवाया। अजगर की लंबाई लगभग 7 से 8 फुट बताई जा रही है। अजगर घर के अंदर से होता हुआ बाथरूम की टूटी ऊपर जा चढ़ा। जैसे ही घर में रहने वाले लोगों ने अजगर को बाथरूम में देखा तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्साइज विभाग, सीआईडी और पुलिस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन के पास कैलाश नगर में अवैध रूप से चल रहे अहाते पर छापेमारी की। इस दौरान मौके से शराब पी रहे 12 लोग और अहाते संचालक को हिरासत में लिया गया। एक्साइज विभाग ने इंस्पेक्टर ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि कैलाश नगर में शराब के ठेके के पास चिकन कॉर्नर चल रहा है और इसमें लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने एक्साइज विभाग, सीआईडी और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की। टीम ने जब चिकन कॉर्नर के संचालक से कागजात मांगे तो वो किसी तरह के कागजात पेश नहीं कर पाया। सोनीपत में लिपिक पर रिकॉर्ड चोरी करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी लिपिक चीनी मिल में काम करता था। आरोपी के साथ साथी ने रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की बात कबूली है। दस्तावेज को देखकर मिल प्रबंधन के होश उड़ गए। प्रबंधन ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी। नूह के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिनगवा भवन निर्माण पर जिला प्रशासन गंभीर है, इसलिए उपायुक्त अजय कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत स्कूल का दौरा किया। पलवल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी। करनाल में एसपी विजिलेंस की टीम ने करनाल डीटीपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 60 लाख की राशि डीटीपी से बरामद की गई। विक्रम सिंह की अवैध कॉलोनियों में भूमि संदिग्ध रही है। यमुनानगर में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुकुंद लाल सिविल अस्पताल के साथ वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन सखी का निरीक्षण किया। संबंधित विभाग अधिकारियों को महिलाओं के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। सोनीपत की पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों, होमगार्ड जवानों को सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना के टाइम प्राथमिक मदद देने के नियमों की जानकारी दी गई। एएसपी की मौजूदगी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनकी टीम ने पुलिसकर्मियों को डेमो दिया। बताया कि दुर्घटना के दौरान पहले 1 घंटे में व्यक्ति की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। वहीं उनको ये भी बताया गया कि किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कार्यशाला के बाद पुलिसकर्मियों और होमगार्ड और जवानों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एएसपी ने बताया कि हादसों में सबसे ज्यादा मौत पहले 1 घंटे में होती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर फर्स्ट एड देने तक अगर जल्द से जल्द मदद मिल जाए तो कई लोगों को बचाया जा सकता है। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम साइंस एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बुरथल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जो आगामी 14 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता में देश भर से 51 टीम हिस्सा ले रही है। यहां आयोजित इन मुकाबलों में जो भी महिला टीम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्थान पर रहेगी उसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मुकाबले में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। खास तौर से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यूपी समेत 29 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 816 महिला खिलाड़ी मुकाबला कर रही हैं। चौकीदारी में 68वीं राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।
करनाल में बीमार बच्चों को गंभीर हालत में अब पीजीआई रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करनाल के नागरिक अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज के लिए 14 बेड्स का पीकू वार्ड बनाया गया है। सरकारी अस्पताल में पीकू वार्ड का फायदा प्रदेश के 4 जिलों के साथ सीमावर्ती यूपी के क्षेत्रों को मिलेगा। जगाधरी के सेक्टर 17 के पास बनाया जा रहा है प्रदेश के पहले हाईटेक स्ट्रीट वेंडिंग जोन का नाम प्रदेश के सीएम मनोहर लाल के नाम पर मनोहर स्ट्रीट वेंडिंग जोन रखा जाएगा। झज्जर में अपना पदभार संभालने के बाद पहली बार रोहतक रेंज की आईजी ममता सिंह झज्जर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध पर लगाम लगाने के लिए बैठक ली। बैठक में आईजी ममता सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध और अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए नजर आई। हालांकि आईजी ममता सिंह जिला पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी खुश भी दिखी। जिला पुलिस की पीठ थपथपाने के साथ साथ इसके लिए एसपी वसीम अकरम खान की मुख्य भूमिका की उन्होंने प्रशंसा की। मीटिंग से पहले आईजी ममता सिंह ने झज्जर पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए खोली गई सेंट्रल कैंटीन का शुभारंभ किया। जवानों की आवासीय सुविधा को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से बनाए गए रिहायशी टावर, जिसमें 24 क्वार्टर हैं, 12 एनजीओ हैं, उन क्वार्टर्स का उद्घाटन भी किया। यमुनानगर में पुलिस की तरफ से समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो अपने वाहन से सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। सोना में करीब आधा दर्जन गांव के किसानों की 2500 एकड़ जमीन पर जल स्तर काफी ऊंचा होने की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। जमीन से करीब 1500 किसानों के घर जुड़े हुए हैं। कई वर्षों से जमीन में खेती न होने के कारण अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमाई हुई है। नारनौल में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर खेड़ी तहसील के दर्जनों गांव के किसानों ने महापंचायत की है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो किसान अस्थायी रूप से धरना देंगे। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की मांगों को लेकर शुक्रवार को 94 दिन भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने धरना दिया गया। कैथल के लघु सचिवालय में आरती एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि भुगतान सिस्टम लाइसेंस रिन्यू किया जाए। फरीदाबाद सेक्टर 12 में 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस मेले में 400 उद्योगपतियों ने हिस्सा लेते हुए 8000 प्रोडक्ट प्रस्तुत किए। इस औद्योगिक मेले में शामिल होने वाले उद्योगपतियों को कैबिनेट मंत्री की तरफ से सम्मानित भी किया गया। मौके पर मौजूद मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस तरह के मेले लगाने से उद्योगों को एक नई पहचान मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। बहादुरगढ़ में कला प्रेमियों के लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया। इसमें देश भर के 11 नेशनल अवार्ड विजेता शिल्पकारों ने नमूने पेश किए। साथ ही 7 स्ट्रीट अवार्ड विजेता कलाकारों समेत करीब 40 शिल्पकार अपनी हस्तकला के नमूने पेश करते हुए नजर आए। बहादुरगढ़ की देवकर्ण धर्मशाला में 7वीं बार देश भर में राष्ट्रीय अवार्ड शिल्पियों की कला का प्रदर्शन किया गया। नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट अवेयरनेस और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फरीदाबाद उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बेहतरीन ढंग से की जाएगी। टिकट बुकिंग के दौरान ही उन्हें पार्किंग स्थल की जानकारी भी मिलेगी और इस पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी पेटीएम को सौंपी गई है। सभी पार्किंग स्थल में पेटीएम कंपनी के प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त ने मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा मीटिंग की है। हेलीपैड और पार्किंग स्थलों को निरीक्षण किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि वीकेंड पर ज्यादा भीड़ को देखते हुए 3 अतिरिक्त पार्किंग रखी जाएंगी। मेवात में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 अलग अलग हुए सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए।
उस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पहली घटना पुन्हाना होडल मार्ग पर गांव चांदन की है। इस गांव में एक तेज रफ्तार कैंटर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें नूह थाने के गांव संगेल निवासी 45 वर्षीय पुष्पा की मौके पर मौत हो गई। फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को मिलने वाले बेनिफिट सर्टिफिकेट को चुराकर अपनी कंपनी में ट्रांसफर करते थे। फरीदाबाद में इन्होंने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के संबंधी अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और मामले का खुलासा किया है। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मित्रौल गांव के जंगल में अफीम की खेती करने पर कार्रवाई की। यह अफीम की खेती अवैध रूप से की जा रही थी। पुलिस ने अफीम को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जिले के मित्रौल गांव के जंगल में अफीम उगाने की सूचना मिलने पर होडल की सीआईए टीम ने छापेमारी कर अफीम की फसल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपराध शाखा पुलिस की टीम जांच अधिकारी अनीस खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि मित्रौल गांव के जंगल अवैध रूप से अफीम उगाई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस इंचार्ज जंगशेर सिंह के साथ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा मित्रौल गांव निवासी राजवीर रेलवे लाइन के पास अफीम की खेती कर रहा था। इसके बाद मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट होडल के तहसीलदार संजीव नागा को बुलाया गया। फिलहाल इस मामले में अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर एमबीएन कॉलेज के पास करीब 10,000 लीटर मिलावटी डीजल पकड़ा है। मौके पर तेल डालने वाली मशीन लगी हुई थी, जहां 45 रुपए लीटर के हिसाब से गाड़ियों में डीजल डाला जा रहा था। यमुनानगर में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। लुटेरों ने राहगीरों की स्कूटी को धक्का मारकर पहले गिराया, उसके बाद स्कूटर सवार राहगीरों से 2,60,000 लूट कर फरार हो गए। सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को 2 बाइक सवारों ने गन दिखाकर व्यक्ति की एक्टिवा से 2,60,000 रुपए निकाल लिए और हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। सीआईए और पुलिस की टीमों ने मौके का मुआयना करके मामले की जांच शुरू की है। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,614 नए मामलों की पुष्टि हुई। 89 मरीजों ने गंवाई जान। एक्टिव केस की संख्या 40,000 के पार। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 251 मामले दर्ज हुए, जबकि राजधानी में किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 158 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक मरीज ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या 758 के पार। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 71 केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, एक पाकिस्तानी समेत जैश के 2 आतंकी ढेर।